थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने तुझे स्तुति की आराधना की और इस स्तुति आराधना के बीच में प्रभु जी तेरी उपस्थिति हुई। हम धन्यवाद देते हैं राजा। अब हम वचन सुनना चाहते हैं राजा। हम तेरी वेदी पर आकर प्रभु जी यहोवा के शब्द हम सुनना चाहते हैं। तू हमसे बोल प्रभु जी। प्रभु जी हमारा हृदय को भी, हमारा कान को भी हम खोल के रखते हैं। और प्रभु जी वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जिसका कान है वो सुन लो, जिसका कान है वो सुन लो। प्रभु जी मुझे कान आपने दिया है और मुझे तेरे वचन को सुनने के लिए, प्रभु जी तेरी वचन को सुनने के लिए इस बार प्रभु जी हमें मेरे मन को और मेरे कान को मैं खोल के रखता हूँ और तो मुझसे बात कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो मैं आज प्रभु का वचन को अनुग्रह के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अनुग्रह है ना, परमेश्वर की एक महा अनुग्रह है कि आज आपका और मेरा बीच में है। हालेलुया बोलो ना, महा अनुग्रह। प्रभु का एक महा अनुग्रह हमारे बीच में है, इसलिए आज हम जीवित हैं। इसलिए हम जीवित हैं और हम भला चंगा है। बीमार आया निकल गया यीशु के नाम से, विपत्ति आया निकल गया यीशु के नाम से, संकट आया निकल गया। किसी भी वस्तु हमें पकड़ कर रखा नहीं, कारण परमेश्वर की महा अनुग्रह है। हालेलुया बोलो ना। आया वह बीमारी अगर नहीं गया होता तो आज हम जीवित रह सकता था। आया वह समस्या अगर हमारा जीवन में ठहरा रहता था तो क्या मैं खुशी से रह सकता था? नहीं। आया वह बंधन या आया वह रुकावट मेरे जीवन से हटा नहीं तो मैं आगे बढ़ सकता था? नहीं, कभी नहीं बढ़ सकता था। यानी संकट आई, विपत्ति आई, समस्या आई, रुकावट आई, ये सब जैसी आई, जिस तरह शैतान लेकर आया है उसी तरह परमेश्वर ने सबको हटा दिया है, कारण परमेश्वर की महा अनुग्रह है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु की महा अनुग्रह है आपका जीवन में और मेरे जीवन में। इसलिए संकट आया हमारे जीवन में, तकलीफ आई, लेकिन ये सब निकल गया है, ये सब निकल गया है। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक शब्द हम वचन के और हम देखेंगे। यशायाह की किताब 56वां अध्याय हम 10 वचन का पढ़ते हैं। यशायाह 56 में 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़े। हाँ हाँ 54। But the mountain as the rain हाँ comes down हाँ and the snow हाँ from heaven and do not return there but water the earth and make it bring forth and burn, that it may give seed to the sower and bread to the eater. हाँ हिंदी में। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, पहाड़ियाँ ठल जाए, तो भी मेरी करुणा तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी, मेरी शांति दाचा की वाचा न टलेगी। ना टलेगी। जो तुझ पर दया करता है, जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। उसका यही वचन है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर आज प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है। जहाँ पहाड़ियाँ ठल जाए तो भी मेरी करुणा तुझसे कभी नहीं टलेगा। हालेलुया बोलो ना। प्रभु के वचन को लेकर मैं आपको आशीषित करता हूँ। इस पृथ्वी पर पहाड़ जैसा लोग आपका साथ रहने वाले, पहाड़िया जैसा आपका राइट हैंड बनकर रहने वाले जो पहाड़िया जैसा लोग हैं आपके साथ है, शायद वो आपको छोड़कर चला जाएंगे, शायद वो आपको धोखा देंगे, शायद वो आपको बेइज्जती करके निकल जाएगा, बट प्रभु का वचन कहता है मेरी करुणा तुझसे कभी नहीं हटेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। आज हमारा जीवन में बहुत लोग राइट हैंड बनकर खड़ा रहते हैं। ओ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, हम तुझे कभी धोखा नहीं देंगे, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मनुष्य कहता है, मैं कहता हूँ उस मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा वही मनुष्य देने वाला है।
बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। बाइबल कहता है चाहे पहाड़, चाहे पहाड़ियाँ, यानी आपके जीवन में जो पहाड़ के जैसा आपका जो सपोर्ट बन गए रिया हुआ व्यक्ति, पहाड़ियाँ जैसा आपको मदद करने लोग आपको छोड़ के जाएंगे। बाइबल कहता है बट मेरी करुणा तुझसे कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटे। हालेलुया बोलो ना। यानी वादा किया वो लोग आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर भाग सकता है, वो जाने से जो नुकसान होना था वो नहीं होगा, कारण मेरी अनुग्रह तुझ पर है। हालेलुया बोलो ना। अच्छे कंपनी में अच्छे जगह पर जो अच्छे लोग छोड़ के जाते हैं तो कंपनी डूबता है या नुकसान हो जाता है। बाइबल कहता है मेरी अनुग्रह तेरे जीवन में होने के कारण कितने भी बड़े लोग तुझे छोड़कर जाने दो, मेरी अनुग्रह तुझ पर है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। मैं मनुष्य के बारे में कहता हूँ, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह को भी इसी तरह एक बंदा ने कहा गया है, ये यीशु तुझे सब छोड़कर जाएगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बड़ा बड़ा भाषण दिया हुआ व्यक्ति, बड़ा बड़ा भाषण दिया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह पानी पर चला तो मैं भी उतर कर आ रहा हूँ। क्या वो बड़े यीशु के साथ बड़े लगा हुआ व्यक्ति है, बड़े मुख्य चेला है, उनमें से वो भी एक है। चेला में वो भी एक बड़े मुख्य चेला, 12 चेला, 12 भी मुख्य है, लेकिन ये चेला सबसे नजदीक था प्रभु के साथ, प्रभु के साथ बहुत नजदीक था, प्रभु का निकट था, प्रभु का नजदीक था। परमेश्वर का हर दर्द को जानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का हर दुख को समझने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का हर परेशानी को समझने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल कहता है वो बोला, क्या बोला मालूम है, इस आदमी में पहचानता ही नहीं है, और कसम करके बोला इसको मैं देखता भी नहीं, ये कौन है मेरे को मालूम भी नहीं। मैं आपका जीवन में कहता हूँ इसी तरह जो पहाड़ और पहाड़ जैसा आपका ढाल बनकर रहने वाला व्यक्ति, स्त्री पुरुष होने दो, शायद आपको छोड़कर जाएंगे, धोखा देंगे, ये सब निकल जाने के कारण आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाइबल कहता है मेरे अनुग्रह तुझ पर सदा सर्वसदा बना रहेगा। बोला हालेलुया बोला ना। परमेश्वर के अनुग्रह अगर आपका जीवन में है, प्रभु का अनुग्रह अगर आपका जीवन में है, मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर आपका जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कोई भी आज जितने भी लोग आपको तसल्ली देने दो, जितने भी आपको ढाल बनकर रहने दो, वे सब एक दिन छोड़ कर जाएगा, तो भी आप डरिए मत। आप ये सोचिए कि परमेश्वर अनुग्रह मुझसे कभी नहीं हटेगा। बोलो बोलो ना, बोलो ना, प्रभु की अनुग्रह मुझ पर है। अपने आप को देखकर बोलिए प्रभु के अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु के अनुग्रह मुझ पर है। बोले प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। हालेलुया बोल हालेलुया। वो अनुग्रह आपको गलत जगह पर कभी अगुवाई नहीं करेगा, वो अनुग्रह आपको गलत डिसीजन लेने कभी नहीं देगा। कारण क्या मालूम है, प्रभु का अनुग्रह संभालता है, बिगाड़ता नहीं है। प्रभु का अनुग्रह संभालता है पर बिगाड़ता नहीं। प्रभु आपका आशीष करे। भजन संगीता में भी इस वचन को हम 1-2 वचन देकर हम आगे जाते हैं। भजन संगीता 147 में आप 10 और 11 वचन हम पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे फटाफट। 47 में 10-11 ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है, आप सभी सुनिए। 47 में 10 हम पढ़े। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है, घोड़े का बल को चाहता है, और न पुरुष के पैरों से, और ना पुरुष का पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवरों से यहोवा अपने डर वयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाया रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए, ना तो घोड़े का फल को चाहता है, परमेश्वर जो हरिणी के अंदर जो ताकत है वो नहीं चाहता है। हमें क्या लगता है कि जो बलवान व्यक्ति है, इस एरिया का जो मुख्य व्यक्ति है, अगर उनके सहारा लूंगा तो मैं जीत लूंगा, मेरा अच्छा जिंदगी होगी, मुझे कोई टांग नहीं अड़ाएगा मेरे काम में, मेरे बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। इसी तरह आपका दिमाग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भजन संगीता में लिखा हुआ दाऊद कहता है, घोड़े का बल व्यर्थ है, परमेश्वर के अनुग्रह ही माया करुणा है।
हालेलुया बोलो ना। जो घोड़ा का जो रथ को, घोड़ा का जो बल को जो चाहता है ना, वो धोखा खाता है, वो धोखा खाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है ना, वो आपको कराने के लिए नहीं बोलता है, आपको परमेश्वर सामने से कराने के लिए मदद करेगा। यानी करुणा मतलब क्या है? मैं योग्यता नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे करने के लिए आता इस नहीं, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोलकर मेरे लिए बना देता है। बनाते कि नहीं बनाता? बनाता कि नहीं बनाता? आज तक आप देखिए, आपने जो किया है, अगर उसी का फल मिलता था तो आज हम मर जाना चाहिए था। हमारा कर्म के हिसाब से अगर हमको फल मिलना चाहिए था तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। बोला हालेलुया बोलो ना। हमारा कर्म को परमेश्वर ने क्षमा किया है, और कारण उसकी करुणा से हमको कपड़ा दिया है, उसकी करुणा से हमको घर दिया है, उसकी करुणा से हमको परिवार दिया, उसकी करुणा से परमेश्वर ने अच्छा कलीसिया दिया। बोला हालेलुया बोलो ना। किसका करुणा था? हमारा कर्म का था? हमारा ईमानदारी का था? हमारा सच्चाई का था? नहीं, परमेश्वर की महा करुणा है। बोला हालेलुया बोलो ना। इसलिए कहता पहाड़ या ठल जाएगा, बट मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगा। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। और एक वचन सही 90 में 14 वचन पढ़े, 19 में 14 पोर को हमें अपने करुणा से तृप्त करता है कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहते हैं। बोला हालेलुया बोलो ना। सुबह उठते वक्त परमेश्वर नया करुणा देता है। बोला हालेलुया बोलो ना। सुबह उठते वक्त टेंशन को लेकर हम उठता नहीं, सुबह उठते वक्त कई सारे समस्या को सामने लाकर परमेश्वर में उठाता नहीं। आप समझ गए ना। आप जब सुबह उठते हैं, बाइबल कहता है इस तरह, बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त किया है, हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहते हैं। बोला हालेलुया बोलो ना। बोर मतलब सुबह, हर दिन सुबह हमारे लिए परमेश्वर टेंशन नहीं देता है, परेशानी नहीं देता है, बल्कि करुणा देता है। परमेश्वर की करुणा रोज ही नया है। प्रभु की करुणा रोज ही नया है। बोलो, प्रभु की करुणा रोज नया है। बोलो, रोज नया है। बोलो, रोज नया है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु की करुणा रोज नया है। इसीलिए आज मैंने जो गलती किया है वो करुणा आज भूल जाता है। कल एक कल गलती किया करके वो करना मेरे को याद नहीं रखता है, वो करना को हटा देता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैंने आज जो मैंने गलती किया है, मेरे क्षमा मिलता है ना, वो आज की करुणा है। और कल अगर मैं अनजान से और भी मैंने कुछ गलती किया है, यही करुणा रहेगा ना, तो परमेश्वर सोचेगा यही करुणा रहेगा ना, ये बोलेगा तूने कल भी गलती किया ना, क्षमा किया ना, आज नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि वो पुराना करुणा था। नया करुणा मतलब मैं रोज जो भी करता हूँ परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, दया करता है, दया करता है। कारण क्या मालूम है? मेरा बच्चा सुधर जाएगा। प्रभु की करुणा हमें पाप में स्थिर रहने के लिए नहीं, हमें मन फिराने के लिए उत्साहित करता है। प्रभु की करुणा में पाप करने के लिए उत्साहित नहीं करता है, मन फिराने के लिए परमेश्वर अवसर देता है। वही करुणा है। वही क्या है? वही क्या है? मेरी पाप में से मन फिराने के लिए जो अवसर मिलता है, वही मेरी बड़ा प्रभु की करुणा है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं उत्साहित करता हूँ, प्रभु की करुणा आपके जीवन में जीवन भर हमेशा बना रहे, जिंदगी भर हमेशा बना रहे। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं इस करुणा के बारे में बहुत सारे वचन को मैंने मेडिटेशन किया है, इनमें से 3 शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन बताएगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं चाहूँगा कि आज 3 शब्द में सुबह के सर्विस में आपको बता दूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। यानी प्रभु का करुणा जब हमारे जीवन में होता है तो उनमें से 3 बातें, प्रभु का एक बातों को, वो 3 बातों को मैं उत्साहित करता हूँ कि मैं बता पाऊँ, और पर मैं पवित्र आत्मा में मदद करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला नोह यानी उत्पत्ति किताब 8 वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब, एक व्यक्ति के अंदर जब करुणा आता है, नोह को अनुग्रह की दृष्टि 6 में 8 परंतु यहोवा की
अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर क्या रही? नूह पर बनी रही। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। इस अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में है या नहीं, कैसा पहचानेगा? एक प्रभु का वचन कहता है नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह, क्या बोलता है ना, यहोवा की अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। इसी तरह प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नूह के जीवन में आप परमेश्वर के अनुग्रह बनी रहा, तो एक व्यक्ति के अंदर प्रभु के अनुग्रह बना रहेगा ना, तो हम किस तरह उसको पहचानते हैं? इन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, या आप पर प्रभु की अनुग्रह है, या आप पर परमेश्वर की अनुग्रह है। अगर आपके अंदर प्रभु की अनुग्रह है तो हम पहचानेंगे कैसा? मैं चर्च में आता हूँ इसीलिए, मैं गीत गाता हूँ इसीलिए, मैं आराधना करता हूँ इसीलिए मुझे अनुग्रह प्रकट होता है? नहीं। मैं सुबह बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए प्रभु के अनुग्रह मुझ में, ऐसा है क्या? नहीं। मैं चर्च में आता हूँ इसीलिए मेरे अनुग्रह है क्या प्रभु का? नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा ना, तो किसी तरह उसके अंदर प्रकट होता है। प्रभु का अनुग्रह को आप कैसा पहचानोगे? प्रभु का अनुग्रह को आप कैसा जान सकते हैं? उसी तरह इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें से पहला शब्द ये है, हम पढ़ते हैं इब्रानी किताब 11वां अध्याय 7 वचन हम पढ़ते हैं। इब्रानी की किताब, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ना ठहराया, संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के वारिस हुआ जो विश्वासी होता था। हालेलुया। इब्रानी किताब 11वां अध्याय 7वां वचन, यानी 11 में 7 इसी तरह कहता है कि यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड जो चेतावनी, फर्स्ट वर्ड क्या है? चेतावनी। अगर परमेश्वर के अनुग्रह अगर आपका जीवन में है, इसको अगर आप पहचानना है, तो पहला परमेश्वर चेतावनी देता है। नाश होने के पहले इस तरह की विपत्ति आने वाला है, इस तरह की विपत्ति चेतावनी देता है। हालेलुया बोलो ना। इस चेतावनी को आज हम गलत मतलब लेते हैं। ये चेतावनी आज हम क्या कर लेते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को आज हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को आज हम समझ नहीं पाते हैं। चेतावनी को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने क्या बोला है? ये नूह के बारे में बाइबल इस वचन कहता है, क्या बोलते हैं? फिर सुन पढ़ो। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में बस जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। ये परमेश्वर ने नूह को क्या बोला है? परमेश्वर नूह को क्या बोला है? बारिश होने वाला है, बारिश, तो बड़ा जहाज बनाना है, बड़ा जहाज बनाना है। मैं कहता हूँ फर्स्ट मैन्युफैक्चर द बोट या जहाज किसने किया है? इससे पहले नूह ने किसी जहाज को देखा था क्या? जहाज को देखा था? नहीं, उसके पहले जहाज नहीं था। पहला प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कौन था? वो नूह। उसका डायरेक्टर कौन था? इसका इंजीनियर कौन था? परमेश्वर। उसका इंजीनियर कौन था? परमेश्वर ने इंजीनियर बनाकर पूरा उसको गाइड किया, लेकिन मैन पावर किसका था? नूह का था। उस इंजीनियर को पढ़ाई नहीं किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बात को समझकर बनवाया। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। फर्स्ट प्रोडक्ट यानी पहला एक जहाज जो बनाया हुआ है नूह। इसके पहले कभी जहाज को देखा नहीं है, इससे पहले जहाज को देखा नहीं है। इसी तरह पानी को भी वो देखने वाला भी नहीं, देखा भी नहीं है। बारिश हुई थी बट इतना नहीं हुई थी, लेकिन इसने जो देखा नहीं है अनदेखे हुए वस्तु के ऊपर, यानी इसी तरह भारी बारिश होने वाला है, पानी भरने वाला है, इसी तरह एक जहाज बनाना है, उसके अंदर घुसना, ये सब कुछ पता नहीं था, कभी उसने कभी देखा नहीं है।
चेतावनी, हे लोगो मैं देश को नष्ट करने वाला हूं, अगर तुझे बचना है तो मैं जो कहता हूं तो बना। चेतावनी को जब एक व्यक्ति के अंदर चेतावनी आता है तो समझ लो कि परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में है। अरे बोलो ना, इस बात को मैं और थोड़ा सा खोल के बताऊं। जब प्रभु के दास एक विश्वास को डांटता है, जब एक प्रभु के परमेश्वर के सेवक एक परिवार को चिल्लाता है, तो समझ जाओ कि उस परिवार के अंदर परमेश्वर की चेतावनी है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की अनुग्रह है। बोला ना, अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर एक दास उस परिवार को नहीं डांटता तो परिवार नाश हो जाता था। उस परिवार क्या हो जाता था? नाश हो जाता था, नष्ट हो जाता था। जब आप गलती करते हो आपको पता ही नहीं चला ये गलती करके, गलती करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है ये गलत है। बोला ना, जब परमेश्वर के दास या प्रभु के वचनों को लेकर जब आपको समझाता है, डांटता है, तो समझ लो कि प्रभु की अनुग्रह मुझ पर बहुत बनी रही थी। हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। ये कारण क्या मालूम है बेटा? अभी तो छोटा सा डांट में ठीक हो जाएगा, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान है। तेरे लिए तैयार है? उससे बचने के लिए मेरा सेवक आदि में रह जा। तो अभी आइए ना, फर्स्ट परमेश्वर चेतावनी देता है। फर्स्ट क्या देता है? चेतावनी। जब आपके पास चेतावनी आता है तो समझ लो कि प्रभु की अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु की अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु की अनुग्रह मेरे परिवार पर है, प्रभु की अनुग्रह मेरे कुटुंब में है, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में है, प्रभु का अनुग्रह मेरे परिवार में है। अब समझ जाओ। अब पास्टर मेरे को ही देख कर बोलता है, पास्टर मेरे को देख कर बोलता है, ये शैतान के स्पिरिट है, ये शैतान का स्पिरिट है। शैतान आपको गुमराह कराता है। प्रभु का अनुग्रह से आपको बाहर लेके जाकर आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान प्लान बना हुआ है। उससे बचने के लिए चेतावनी को समझ जाओ, प्रभु की महान अनुग्रह मेरे जीवन में है। चलिए बोलो ना, बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है जिसको कान है वो सुन लो, जिसको कान है वो सुन लो। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मास्टर आप जितना भी बोलो, हम मेरा पूछ को कोई सीधा नहीं कर सकता है। हालेलुया बोलो ना। आप कितना भी बोलो, मेरा पूछ को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ सीधा करने के लिए। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ आपके बारे में परमेश्वरी चिंता नहीं करता तो मैं क्या करूँ? आपको परमेश्वर ने चेतावनी दिया है, फिर भी बोलता है मेरा कोई सीधा नहीं कर सकता है, तो परमेश्वर याद दो दिया तो उसमें मैं क्या कर सकता है? अल्लाह बोलो ना। अब समझ रहे मेरी बातों को? अब समझ रहे हैं? एक दो जगह पर ऐसी बात हुई, परमेश्वर ने जिसको उठाया है उसको साथ देने वालों को क्या हुआ बताया मालूम है आपको? हालेलुया बोलो ना। अब मैं अनुग्रह के समय टॉपिक लेकर मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन में परिपूर्ण रीति से है। चेतावनी, जब आपके जीवन में चेतावनी आता है तो समझ जाओ कि प्रभु के अनुग्रह मेरे जीवन पर है। चेतावनी से क्यों देता? आपको नष्ट करवाने के लिए। चेतावनी आपको क्या देता? मारने के लिए। चेतावनी क्या आपको देता कि टोकने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। वो अनुग्रह है, अनुग्रह का रूप है, अनुग्रह का एक रूप है चेतावनी। जिस तरह पास्टर एक व्यक्ति है, चेतावनी एक व्यक्ति है, चेतावनी एक व्यक्ति है। परमेश्वर भेजा हुआ मनुष्य है, प्रभु भेजा हुआ पवित्र आत्मा है, वो आपको चेतावनी दे रहा है, बेटा तू ये गलती मत कर, नहीं तो जीवन में बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो जीवन में खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज को सुन ले। ये चेतावनी मनुष्य पशु के पौल ने देता है, परमेश्वर के आत्मा पवित्र आत्मा के जरिए आपके साथ बात करता है। चेतावनी का एक रूप है, चेतावनी का एक रूप है, उसका नाम है पवित्र आत्मा है। प्रभु को बहुत सारे नाम दिया है, वो चंगा करने वाला है, उसका नाम बराकर में वो अद्भुत है ना, यहोवा है, एल शेडा है, शालोम है, शम्मा, रूफा, निसी, एबनेश्वर है, बहुत सारा नाम है। चेतावनी भी एक नाम है, तो वो रूप में आपको आता है, बेटा तू गलती मत कर, बेटा तू गलती मत कर। चेतावनी क्यों देते हैं मालूम है? पाप में गिरने से पहले बचाने के लिए, पाप में पड़ने से पहले बचाने के लिए, गलत में पड़ने से पहले बचाने के लिए, श्राप में गिरने से पहले अब बचाने के लिए प्रभु के अनुग्रह आता है, एक रूप को लेकर आता है, वो है चेतावनी। हालेलुया बोलो ना।
आप कितने लोग बस में, ट्रैवल में, कार में यात्रा करता पता नहीं। जब रोड सीधा रहते हैं ना, कुछ नहीं दिखाई देता है। जब रोड ऐसा टर्न लेता है, ऐसा सीधा आकर ऐसा हाफ सर्कल का टर्न रहता है ना, ये टर्न का पहला यहाँ पर एक बोर्ड रहता है, सावधान। क्या रहता है? सावधान। क्यों? 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 आगे सीधा मत जाना, ध्यान रखना, टर्न होने वाला है। रोड क्या होने वाला है? टर्न होने वाला है। तो होशियार रहे टर्न करने के लिए। स्पीड को कंट्रोल कर, स्पीड को क्या कर? कंट्रोल कर, स्लो कर, सावधान हो जा, होशियार हो जा। स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ब्रेक पकड़, एक्सीलरेटर कम दे, ये सब होकर अपने गाड़ी को स्मूथली ड्राइव करके राइट टर्न मारकर आराम से जाना है। इसके लिए सावधान का बोर्ड लगा हुआ है। अरे बोलो ना, आज अनुग्रह का शब्द है, सावधान एक बोर्ड है। बेटा मेरा अनुग्रह तुझ पर है, तुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसीलिए ना मैं सब चेतावनी देता हूँ, जीवन में सावधान देता हूँ। अगर वो आपको ग्रहण किया ना, अगर आप ये बात मेरी लेकर के समझ गया ना, तो समझ जाना मेरा अनुग्रह तुझ पर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? पास्टर वचन बोलते जा रहे हैं, कितना समझता है, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। अनुग्रह के शब्द है, ये अनुग्रह का समय है। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये आखिरी दिन है, महामारी, महादेश में एक बड़ा विपत्ति, एक बहुत क्या बोलते हैं, लोगों के ऊपर लोग चढ़ने वाले, राज के विरोध राज चढ़े, युद्ध करने का समय, एंड ऑफ का समय आ चुका है। इस समय से अगर आपको बचना है, एक टाइम का महामारी आया, रुकी हुई वापस लगने लगा। पहले बचा हुआ परमेश्वर इस पर भी बचाने के लिए प्रभु के अनुग्रह हम पर बड़े काफी की रूप में आता है। हालेलुया, बोला ना। यही चेतावनी है बेटा, प्रभु का वचन कहता है, इस चेतावनी को आप समझ लेना, ये मेरे अनुग्रह है, ये मेरे अनुग्रह है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह। और एक वचन पढ़ते हम, देखिए प्रभु के अनुग्रह, इन चेतावनी कैसा रहता है। देखिए वचन संहिता में 19 में 10 और 11 वचन हम पढ़ते हैं। वचन संहिता, अपने वचन संहिता 19 अध्याय, तो होते हैं नहीं 19 में 10 11। हाँ हाँ Yeah, then what find gold? Filter also then honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is royal. And in keeping them there is great reward. हिंदी में क्या पढ़े? पढ़ो सुनो। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले चित्त से भी बढ़कर मधुर है। हाँ, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोलो मुंह खोलकर हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कभी कभी मुझे लगता है सो जाते, आवाज नहीं आ रहा, इसके लिए बोल हालेलुया। प्रभु इन्हें चिल्लाकर आवाज बोलने वाला व्यक्ति आज नहीं दिखाई दे रहा। बोल हालेलुया। वो जगह कोई काली पूरा करो यीशु नाम, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर उस वचन क्या बोलते देखिए 19 में 10, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मद से और टपकने वाले चित्त से भी बढ़कर मधुर है। क्या बोलता मालूम है? उनकी क्या बोलते हैं? उनसे तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। चेतावनी यहाँ पर बाइबल का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन मद से भी मीठा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? मद से भी मीठा है। वही मीठा वचन आपके पास चेतावनी को लेकर आता है। ये चेतावनी आपके लिए एक मीठा शब्द है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? कभी कभी तिक्का भी, कभी कभी बहुत बड़े तिक्का वस्तु भी हमारे लिए अच्छा ही कारण का रहता है। अब समझ गया ना? हम कभी कभी बहुत कड़वा दवा खाते हैं। बहुत कड़वा क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? मीठा पीना चाहिए ना। हाँ, शरीर का जो कमजोरी ठीक होने के लिए कभी कभी बहुत कड़वा
हमने पीलिया का जो दवाई पी है, जब हम छोटा था, क्लीटस की उम्र में था, मम्मी मुझे बहुत लंबा लेके जाकर वो दवा पिलाई थी। उसमें कार्यार करके एक बड़ा मतलब एक स्थान है, कार्यार करके, वहाँ पर पीलिया के लिए स्पेशल एक बड़ी बुड्ढी देती है, अभी पता नहीं आगे है कि नहीं। मेरे को लेकर गई और सुबह सुबह कुछ खिलाया नहीं, लेकर गया बस में, मेरे को बस जमता ही नहीं, लेकर गए और वो पीलिया का दवाई आधा ग्लास दिया, इतना सा। वो बोलता दांत में पन्ना नहीं है, पूरा ऐसे ही निकल देने का। बोला दांत में निकले तो कैसा पड़ेगा, उसको क्या लगी, मुंह रख के पीके तो कड़वा रहेगा, उल्टी हो, इसके लिए वो ऐसा बोलता है। और बोला पिया, लेकिन यहाँ से नहीं उतरा नहीं, इतना कड़वा इतना कड़वा इतना कड़वा, बाप रे। अलिया बोलो ना, मैं भाई थूक दो, बोला थूकना नहीं, मुंह मेरा मुंह बंद कर रहे ऐसा ही, फिर अंदर ले अंदर ले। अलिया बोलो ना, जबरदस्ती अंदर लिया यीशु का नाम से। बहुत कड़वा, वही बड़ी कड़वा जो दवा है, वही बड़े कड़वा दवा है। हम कई दिन से जो खाना नहीं खा पा रहे थे, हम कई दिन से मेरी उल्टी हो रही थी, मेरा शरीर कमज़ोर होते जा रहा था, उसके इलाज जो है ये कड़वाई दवा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर मीठा बातों से लेकर आपको इलाज करता है। प्रभु आपको कौन सी बातों को लेकर, मीठा, मद से भी, टपकने वाले मद से भी बढ़कर मनोहर बातें, मीठा। अल्ले बोलो ना, यहाँ पर बच्चों को देखकर बोलता है टपकने वाला मध कितना मीठा रहता है। आपको पता है ना, मधुमक्खी का जो घर देखिए पूरा मध भरा रहता है, लेकिन जब सीजन होता है मध पूरा भरा रहता है ना, उस मध से भी उसका मध का घर से टपकता है मध। आप पता है आपको, एकदम प्योर मध है, एकदम शुद्ध मध है। आप उसको वैसा ही जबान डालकर पी के देखो, और क्या टेस्ट रहता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बहुत बढ़िया रहता है। बाइबल कहता है उस मध से भी ये वचन बहुत मधुरी है, उस वचन से ये वचन बहुत मधुरी है। यही मधुरी वचन चेतावनी को लेकर आता है। यही मधुरी शब्द जब आपको कोई चेतावनी देता है, वो मधुरी बात करके समझो। टपकने वाले मध्य से भी बढ़कर मनोगर ये चेतावनी प्रभु मेरे और दे रहा। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सावधान को लेकर, चेतावनी को लेकर नाराज होने वाले मूर्ख है। चेतावनी को लेकर सुनने वाले नाराज होता है, वो कौन है, मूर्ख है। बाइबल कहता है क्रूस का वचन उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। अगर आप नाश होने वाले तो आपके लिए मूर्खता ही रहेगा, और उद्धार पाने वाले तो प्रभु के सामर्थ्य है। अल्ले बोलो ना, कौन सा कैटेगरी आप समझ जाओ। अनुग्रह है, चेतावनी आता है आपके पास, चेतावनी आता है, समझो प्रभु के अनुग्रह मेरे जीवन में, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में। बोलो कोई भी अगर आपको वचनों को लेकर डांट रहा है, सिर मुंडी नीचे गिटा को सुनो यीशु के नाम से। हाँ, वहाँ पर आकर बड़ा बड़ा मुंह खोलकर बोलो मत, वो आप समझ जाओ वहाँ पर से आप घटना शुरू हो जाएगा। अगर प्रभु के वचनों के लेकर जब प्रभु के दांत चिल्लाता है, मुंडी नीचे डालकर सुनो पास्टर, और भी दो शब्द मुझे सुनाओ, और भी जो चेतावनी दो मुझे। अल्ले बोलो ना, कान खोल कर सुनो यीशु के नाम से, वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। वो आपके लिए आशीष का कारण होना है कि नहीं होना है? मुंह खोलो, होना कि नहीं होना है? ये इस नाम से मुंह खुल जाए। हालेलुया बोलो ना, नींद के स्पीड सब लगाए हुए, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। क्या पास अब अच्छा वचन तेरा कहानी के रूप में, क्या आप एसी लगाया हुआ, फैन लगा हुआ, क्या करे, नींद तो आता ही है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। चेतावनी मिलता है मध्य से भी बढ़कर मनोगर बात करके समझकर मुंडी नीचे गिरा, उस वचन को सुनो, ग्रहण करो और स्वभाव को बदलो, आदत को बदलो। प्रभु के अनुग्रह आपका जीवन में आशीष को लेकर आएगा। अल्ले बोलो ना। और एक व्यक्ति को देखकर हम आगे सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं। एजेकियल की पुस्तक आप पढ़िए, बुक ऑफ एजेकियल 3 अध्याय है और 17 वचन हम पढ़ते हैं। 3 में 17, एजेकियल 3। ये मनुष्य के प्रभु का वचन आता है ये लोगों के लिए। कौन लोग? जो परमेश्वर का संतान है, जो इजराइल है। इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को लेकर भविष्यवाणी करता है। हम पढ़ो, एजेकियल 3:17। ये मनुष्य के संतान, मैंने तुझे
इजराइल के घराने के लिए बहुरिया नियुक्त किया है। बहुरिया नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर तू मेरे मुंह के बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्हें मेरे और से चिताना। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। वचन मिला आपको? अभी लिख लो, अभी मेरी तरह देखो, वचन सब लिखो, नीचे पूरा वचन घर में जाके लिखना है, सिर्फ वो वचन वो आप ऊपर से लिखना। बोल हालेलुया, बोलो ना। उस वचन में फिर से पढ़ो फटाफट, हे मनुष्य के संतान, सब सुनो अभी। ये मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए इस्राएल के घराने के लिए बहुरिया नियुक्त किया है। बहुरिया नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर देख, तू मेरे मुंह के बात को सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्हें मेरे और चिताना। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर अपने दास को ये आज्ञा देता है, उन्हें। कौन कौन? बोलो, इजराइल कौन है? बोलो, मैं ही है। बोलो, इजराइल कौन है? उन्हें, यानी आपको चिताकर क्या बोलता है? परमेश्वर की तरफ फिराना है। पाप की तरह नहीं है, गुस्सा की तरह नहीं है, जलस की तरह नहीं है, झगड़े की तरह नहीं है, ईगो की तरह नहीं है, घमंड की तरह नहीं है। परमेश्वर की तरह फिराने के लिए एक चेतावनी के शब्द है, अनुग्रह है। बुलाने लिए बोलो ना, अनुग्रह है। बोला, अनुग्रह है। जब चेतावनी आता है, बोलो, जब चेतावनी आता है तो प्रभु की अनुग्रह मुझ पर है। हालेलुया, बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं? चेतावनी आता है, समझ लो प्रभु के अनुग्रह मुझ पर है। गलती करते हैं वो, कोई चेताता नहीं, कोई चेतावनी नहीं आता है। अब कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ लो प्रभु के अनुग्रह नहीं है। दो व्यक्ति पवित्र शास्त्र में, एक दाऊद, वो इतना सा भी गलती करता ना, परमेश्वर लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करता था। इतना सा भी गलती करता था ना। कौन कौन कौन? एक ही बड़ा गलती किया है, एक ही गलती किया है। परमेश्वर ने, वो राजा था, वो कौन था? राजा था। परमेश्वर ने एक छोटा व्यक्ति को लेकर, भविष्यद्वक्ता को लेकर राज्यसभा में सबके सामने बेइज्जती किया है। किसको? दाऊद राजा को। दाऊद को बेइज्जती किया है। उरिया का पत्नी, क्या नाम है, बत्शेबा को अपनी वश में करने के कारण परमेश्वर का क्रोध, प्रभु ने उसको, उसके पाप को ढका नहीं है। प्रभु ने उसके पाप को ढका नहीं है। प्रभु ने उसके पाप को पर्दा नहीं डाला है, खुलासा किया है, चुपके नहीं किया है। सावधान सुनो, चुपके नहीं किया है। बेइज्जती का सभा के सामने उसको बेइज्जती, नंगा कर दिया। मुझे शब्द को बढ़कर खापने लगा, ये प्रभु तू क्यों ऐसा किया है? परमेश्वर ने किस शब्द बोला? मेरी अनुग्रह है, दोबारा नहीं करेगा, दोबारा। हल्ले बढ़ो ना। परमेश्वर जिस बच्चे से प्रेम करता है उस बच्चे के ऊपर छेड़ी चलाता है। प्रभु, एक माँ जिस बच्चे के ऊपर प्रेम करता है उस बच्चे के ऊपर क्या चलाता है? छेड़ी चलाता है। मैं मेरा बेटा दाऊद से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने छेड़ी दिया है, इसीलिए मेरे उसको वो लगना नहीं चाहिए। परमेश्वर मेरा है, मैं उसके मन की बातों को समझता हूँ। मैं गलती करूँगा तो मेरा पिता मेरे पाप को ढक देगा। अगर ये विषय, ये विचार उसके अंदर रहेगा ना, वो बार बार गलती करेगा। एक बार उसके बेइज्जती को, उसके पाप को मैं बाहर सबके सामने में नंगा कर दूंगा ना, उसको डर रहेगा, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। समझ में आता है? समझ में आता है? समझ में आता है? बोल हालेलुया, बोलो ना। ये आपके गलती को बाहर लेकर आना, आपने जो गलती किया है उस गलती को पर्दा डालने से अच्छा जो बाहर लेकर आता है ना, समझ जाओ प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। प्रभु का क्या है? प्रभु की क्या है? किसको हिम्मत है? असल मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। मैं बोला सबके सामने मैंने बीड़ी पिया है, मैंने जो किया था मैंने बोला है। मम्मी ने बहुत ठंडा दिया है, मेरे मम्मी के सामने भी मैंने बोला, प्रचार किया था नहीं किया। मम्मी को अखर ही बोला था, मम्मी ने मुझे बहुत मारा। पहली बीड़ी वही मेरा आखिरी बीड़ी था। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैंने पाप किया, मैंने गलती किया है, मैंने एक नंबर हरामी का काम किया है, धोखा दिया मम्मी को। नहीं बोलो ना। कारण क्या मालूम है? हालेलुया, अनुग्रह है।
क्या है? अनुग्रह है। उसका ही बेटा, किसका? दाऊद का। उसका ही बेटा का नाम है सालमोन। वो 1000 बीबी को रखा है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, शांत रहा। उसके बाइबल कहता उसके बारे में, उसके आंखों में जो अच्छा लगा सबके साथ जिया, सबको खरीदा, सब एंजॉय किया। बाइबल में सालोमोन की तरह एक लग्जरी जिंदगी अगर हम देखा जाते हैं कोई नहीं किया। सालोमोन की तरफ किसने भी नहीं जिया, किसने भी नहीं जिया। उतना ज्ञान पाया वो व्यक्ति, अनुग्रह नहीं पाया। अल्लाह बोला ना, ज्ञान पाया व्यक्ति क्या नहीं पाया? अनुग्रह नहीं पाया। प्रभु ने उसको टोका ही नहीं है, प्रभु ने उसको छड़ी दिया ही नहीं है, प्रभु ने उसको मारा ही नहीं है, प्रभु ने उसको कुछ ही नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। सबोपदेशक में पुस्तक लिखता है, सब व्यर्थ है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इतना लग्जरी जिंदगी जीवा व्यक्ति व्यर्थ, व्यर्थ, उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया, उसका जीवन ही क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। आखिर में उसका मन अन्य जातियों ने फिराकर दुष्ट काम करके, बाइबल के हिसाब देखा जाएगा वो नरक में जाएगा। अल्लाह बोलो ना, उसने प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किया। भवन बनाया वो छोड़कर, उसके बाद उसके जीवन में भवन बनाना देखा, एकदम प्रोफेट था वो, एकदम प्रोफेट था। भवन बनकर परमेश्वर उसको जो आशीषित की, उसका मन फिरा दिया। उसका अन्य पराई स्त्रियों ने उसका मन फिराकर अन्य देवता को स्मरण करने के लिए उसका मन को बेखा दिया। हालेलुया बोलो ना। उसका जीवन बहुत बेकार हो गया है। कारण क्या मालूम है? कारण क्यों? परमेश्वर ने छेड़ी नहीं दिया है। प्रभु ने क्या नहीं दिया? बोलो, प्रभु ने क्या नहीं दिया? तो छेड़ी देता तो क्या देता है? अनुग्रह देता है। छेड़ी मांगता है कि नहीं मांगता? छेड़ी मांगता है कि नहीं मांगता? उम्र को मत देखो, छेड़ी को देखो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। शायद आप लोग में छोटा उम्र हो सकता हूँ, शायद हो सकता है, शायद में है। हालेलुया बोलो ना। लेकिन प्रभु का प्रकटीकरण मेरे अंदर प्रभु ने डाला है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। चेतावनी आपके लिए बड़े आशीष का कारण है। चेतावनी जो सुनता है वो बड़ा रहेगा और वो चंगा रहेगा। दाऊद सुधर गया है। दाऊद क्या हो गया है? एक ही गलती किया, वापस गलती करने के लिए भूल गया है। वापस गलती करने के लिए क्यों? मालूम है यह हमारा परमेश्वर हमको अकेला नहीं बताएगा, सबके सामने सभा में नंगा कर देगा। अल्लाह बोलो ना। एक बात, एक डायरेक्शन जो भी अच्छी बात ही है, एक डायरेक्शन जो बात है अच्छा ही है, उसको डर रहेगा। लेकिन प्रभु धमकी नहीं दे रहा है, अनुग्रह है। ये काम कर कर क्या बोलता है? चेतावनी। इसराइल एजेकियल भविष्यवाणी करता है। एजेकियल को परमेश्वर अंदर बोलता है, परमेश्वर का वचन है, उनके जता और मेरी तरफ फिरा। मेरी तरह क्या है? चेतावनी आता तो किसकी तरफ फिराने के लिए? चेतावनी आता तो किसकी तरफ फिराने के लिए? जब परमेश्वर के साथ चेतावनी देता है ना, वो व्यक्ति दूसरे दिन चर्च में दिखाई नहीं देता है। चेतावनी देता है तो दूसरे दिन वो चर्च में दिखाई नहीं देता है। बाद में बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसा लगता है कि मेरे लिए चर्च में आता है। अरे यार, प्रभु के अनुग्रह भी तुझ पर है, प्रभु के अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। वो आपको सुधारने के लिए, वो आपको आशीषित करने के लिए प्रभु के अनुग्रह था। आपने गलत समझा तो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया बोलो ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अनुग्रह का पहला शब्द चेतावनी। जब आपके पास चेतावनी आता है, समझ लो प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। फर्स्ट सेकेंड हम पढ़ते हैं। अनुग्रह फर्स्ट चेतावनी, अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह मेरे जीवन में रहने के लिए किस तरह पहचानने के लिए। दूसरा हम पढ़ते हैं, अनुग्रह को एक व्यक्ति के अंदर है तो हम दूसरा कैसा पहचानेगा। उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय और 14 और 15 दो वचन हम पढ़ते हैं। दो वचन हम पढ़ते हैं। इसलिए तो कोपेर वृक्ष की 6वां अध्याय 14 और 15। हाँ, इसीलिए तू कोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना।
इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई देखिए, जहाज की लंबाई 300 फुट है, चौड़ाई 50 हाथ चौड़ाई 50 फुट है, और ऊंचाई 30 हाथ की होगी। उसकी ऊंचाई 30 फुट की होगी। बोला हालेलुया, बोलो ना। ये बात मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन अनुग्रह के डायरेक्शन में जब पढ़ा ना, परमेश्वर बोलता है अनुग्रह जिसका जीवन पर है ना, परमेश्वर उसको सलाह देता है। परमेश्वर क्या देता है? सलाह। फर्स्ट चेतावनी, दूसरा क्या है? सलाह देता है। क्या देता है? अगर कोई आकर आपको सलाह देता है, मन कहे, बाइबल कहता है नीति वचन में, उस वचन क्या बोलता है कि अपना समझ का सहारा नहीं लेना, अपना समझ का सहारा ना लेना, और परमेश्वर की वचन से, प्रभु की आत्मा से, या तो प्रभु के दास से सलाह लेना। बोला बोलो ना। अपने समझ की सहारा हमेशा गलत रहता है। मैंने सोचा था ऐसा होगा करके, लेकिन हुआ नहीं, होगा ही नहीं। वो आपका समझ है, प्रभु का समझ नहीं है, प्रभु का सलाह नहीं है। बोला ले बोलो ना। आप समझ रहे मेरी बातों को? प्रभु आपका आशीष करे। यहाँ पर प्रभु का सलाह। सेकंड, अगर परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपका जीवन में है तो आपको सलाह प्रभु देता है। प्रभु क्या देता है? सलाह देता है। आप घर में झगड़ा होता है, आप घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, आप घर में बार बार झगड़ा होता है, या तो आपके कमाई में बरकत नहीं होती है, या तो आपके जीवन में कुछ लपड़िया समस्या है, तो समझ लो क्या करना मालूम है? प्रभु के दास के पास आने का। पास्टर हमारे घर में ऐसे झगड़ा होता है और हम लोग आपस में बहुत झगड़ते हैं, और क्या बोलता है? हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में समाधान नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। क्या करना? बोलो, प्रयत्न करो यीशु के नाम। अरे बोलो ना। आप खुद करके देखो, नहीं हो पाया, आपको आपका कंट्रोल में नहीं है घर, आपके वश में घर नहीं है, जरूर प्रभु के दास के पास आ जाओ। अन्य जाति के पास जाकर, हालेलुया बोलो ना, एक विश्वास के पास जाकर सलाह लेगा ना, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना, उसको बिगाड़ने क्यों आता है? उसको 80%, 99% कहता हूँ, 99% कहता हूँ, अगर आपने बहुत अच्छा टिप टॉप कपड़ा पहनकर आगे निकला है, बाजू वालों को क्या लगेगा? बोलो ना। वही बात विश्वासी अंदर भी है ना, है ना, हालेलुया बोलो ना। लेकिन प्रभु के दास को परमेश्वर वैसा मन रखा नहीं है। बीच में जो फसल मिलता है, बाइबल कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। वो अर्थ आप समझ रहे हैं? 30 गुना विश्वास के साथ सलाह लेना, 60 गुना विश्वासी एल्डर का साथ सलाह लेना, जो चर्च का जो एल्डर है, मुखिया लोग, उनके साथ सलाह लेना, और कोई 100 गुना वो है प्रभु के दास के पास सलाह लेना। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? विश्वासी को विश्वास की तरह ही वचन आता है, एल्डर को एल्डर की तरह ही वचन आता है, प्रभु के दास को ही पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण का वचन रहता है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। 100 गुना फल पाना है तो आपको सलाह, या कोई आपको सलाह दे रहा है तो आप समझ जाओ कि प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन पर है। प्रभु का अनुग्रह, जहाँ सलाह नहीं होती लोग वहाँ पर नाश हो जाते हैं। मूसा कहता लोगों को, मूसा का मामा कहता है, अरे सलाह नहीं तो लोग नाश हो जाएगा। भजन संहिता में मूसा ने लिखा हुआ है, सलाह देने वाला अगर बहुत ऐसे होता था तो बहुत अच्छा होता था। नीति वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे। सलाह देना बहुत, मैं 1-2 वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आगे बढ़े सलाह के बारे में। भजन संहिता 16 में 7 वचन पढ़े जल्दी, और एक पॉइंट जल्दी में बताना। 16 में 7 वचन। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दिया है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देती। बोलो हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर सम्मति करके दिया। सम्मति मतलब एक प्रकार की क्या है? सलाह है। सम्मति मतलब क्या है? सलाह है। और इसमें इंग्लिश बाइबल में, तमिल बाइबल में एग्जैक्ट काउंसलिंग करके लिखा है। एक्सलेट क्या लिखा? काउंसलिंग। तो प्रभु आपका आशीष करो। यहाँ पर क्या बोलता है 7 वचन में, मैं यहोवा को धन्य कहूँगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति मतलब सलाह दिया है।
मैं उसको धन्य कहूँगा, क्योंकि उसने मुझे सलाह दिया है। बोल हालेलुया, बोलो ना। सलाह यहोवा के पास लेना है, सलाह परमेश्वर की आत्मा के पास लेना है, और सलाह परमेश्वर के दास के पास लेना है। बोल हालेलुया। अगर सलाह अगर आपको कोई देता है, कोई आपको काउंसिल सलाह देता है, तो आप समझ जाओ कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, ताकि मैं कुछ काम करूँ वो बिगड़ना चाहे, मेरा काम क्या होना चाहे, बिगड़ना चाहे, मेरा शब्द का बिगड़ना चाहे, मेरे कार्य का बिगड़ना चाहे, इनमें से बचने के लिए परमेश्वर सलाह को लेकर किसी न किसी को भेजता है। भेजता कि नहीं भेजता है? कभी कभी हम गलत डिसीजन लेके बैठा रहेगा, गलत डिसीजन लेके बैठा रहेगा। आप समझ रहे हैं? गलत डिसीजन लेके बैठा रहेगा। जब आपके पास आकर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने का, ऐसा नहीं है, तो बिगड़ जाएगा, ऐसा करने का, जब कार्य चेंज होने से आप उसको बड़ा नुकसान से बच जाते हैं। पता है आपको? सलाह, ये बात, ये जो सलाह के जो शब्द आते हैं ना, मैं बताता हूँ। 15 साल के पहले मैं सेवा में चर्च में इन्वॉल्व हुआ, मोर देन 15 ईयर्स बैक, एग्जैक्ट रहेगा 14-15 साल के पहले पहली बार चर्च में, मतलब चर्च में उद्धार होने के बावजूद जा रहा हूँ, और पास्टर के साथ थोड़ा अटैच हो गया। पास्टर के साथ बहुत अटैच हो गया। तमिल पास्टर है, अभी भी है, और मेरे को शादी का जो बात है उन्होंने छेड़ा है, और हमको उन्होंने बात करके सब क्लियर करके रखा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। वो बहुत प्रभु के अच्छे दास है, बहुत अच्छा दास है। उनके साथ मैंने चर्च में जोड़कर रहा, मतलब मेरे को ऐसा मालूम नहीं कि मिनिस्ट्री करना, चर्च में जाना, प्रभु का काम करना, सेवा करना, पास्टर बन, ऐसा कुछ ही नहीं है। चर्च में जाना है। पहला पर मतलब उधार होकर दूसरा दिन मैं जा रहा हूँ, बड़े उत्साहित अभी चर्च में जाने का, वो आनंद के साथ मैं चर्च में जा रहा हूँ, और सब लोग ताली बजाए, मेरे को सब लोग एक ही डायरेक्शन में ताली बजाता है, मेरा ताली अलग ही रहता है, उठ के रहता है। सबका जो खाने में ताली बजाता है ना, एक ही डायरेक्शन में बरोबर बंदे को उस टाइप में हालेलुया तब ताली बजाता है, मेरा ताली अटके रहता है। सब लोग बंद करेगा तो मेरा बनेगा, तो मेरे को शर्म आता था। मेरे को पास से भी देखता था, मेरे को देखकर हंसता था, मुस्कुरा कर ऐसा अनजान बना कर देता। बोला हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। और धीरे लेकिन मैं छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, हिम्मत हारा नहीं। उनके जैसा ताली बजाने के लिए मैं और जोर में आते आते 2-3 सर्विस में उनका जैसा ताली बजाकर गीत गाने के लिए सीख गया। बोला हालेलुया, बोलो ना। उनके ऐसा ताली बजाकर आराधना करने के लिए सीख गया। फिर धीरे धीरे कैसा आराधना करता देखा, और बाइबल पढ़ना, बाइबल लेकर गया 3 रात, एक ही दिन में 25 अध्याय पढ़ा, एक ही रात में मत्ती खत्म कर लेता है। दूसरा दिन क्या बोलते हैं, एक दिन एक, आज मत्ती, कल मार्क, कल लूका, एक हफ्ता में न्यू टेस्टामेंट मैंने खत्म कर लिया था। पागल की तरह पढ़ता था, पागल बन गया वचन को लेकर। मेरी मम्मी बोलती है अभी सो जा बेटा, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, इसमें परमेश्वर की जीवन है, मेरे को इसके अंदर बहुत चाहत हो गया है, मुझे इसका खाने के बगैर मेरे को नींद नहीं आता। मेरे मम्मी के जवाब दिया, मैं तो पूछो, आज भी मेरी मम्मी हालेलुया बोलो ना। एक चाहत है, एक खाना को इतना भूख नहीं लगता है, इतना वचन को प्यास और भूख लग रहा था। खाया मैंने, खाया 15 दिन के बाद पास्टर के साथ मैंने बात किया है। चर्च में अगर 15-16 दिन, ज़्यादा 20 दिन रहेगा, पास्टर के साथ हर बात को लेकर वचन के साथ बात की है, हर बात को लेकर वचन के साथ बात किया। पास्टर ने तो देखा, इसके पहले किधर चर्च में गया था नहीं, कभी से चर्च में आता है, अभी ये 3-4 तारीख से आया। उससे पहले किधर था? किधर नहीं है, सच बोल किधर था? मतलब मैं ये मंदिर में जाता था, अभी इधर आता हूँ कभी से, इधर 15, 16, 18 दिन, 20 दिन हो गया, 3 हफ्ता हो गया। अच्छा अल्लाह बोला ना, बोला हालेलुया। तो कुछ भी सवाल करता था मैं वचन से जवाब देता था, और 6 महीने के अंदर वो चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर बना। 6 महीने के अंदर मेरे को बनाओ करके मैंने बोला नहीं पास्टर नहीं है तो मैं चर्च चला देता। मेरे पीछे मेरे आगे आने वाले बहुत लोग हैं, अभिषेक है ना उमड़ कर निकला, आराधना लीड करता था, वचन देता था, हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर की प्रशंसा नदी की तरफ बहता था। वो आपको आशीष करे, हालेलुया। एक बार पास्टर बुलाए, मैं काम पे रहता हूँ, मेरा काम बराबर 4:30 बजे छूटता है,
छूटते ही छूटते फ़ोन करता, पास्टर किधर है? पास्टर कभी फ़ोन नहीं करता, वो बिजी रहता, मैं फ़ोन करता हूँ क्योंकि मुझे सेवा मुझे करना है। सेवा किसको करना है? सेवा किसको करना है? सेवा किसको करना है? मुझे ही करना है। मुझे पास्टर को फ़ोन करना है। मैंने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर आप किधर हो? पास्टर की बात तो बेटा ये रोड पर इधर खड़ा रह जाना, मैं यहाँ पर एक प्रे करके मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर प्रे करके यहाँ आऊँगा, आते हुए मैं तुझे पिकअप करूँगा। उनके पास स्कूटर है। अच्छा ठीक है पास्टर, वो फ़ोन करके बोल देता। मैं कंपनी से फ़ोन करता, अभी मोबाइल नहीं था हमारे पास, कंपनी का फ़ोन से फ़ोन करता था और उनके पास मोबाइल रहता था। ठीक है पास्टर, मैं बोलता ये जगह पर वो ज़्यादा करके क्या बोलते हैं, गोरेगांव और जोगेश्वरी और मलाड, ये 3 एरिया में हम लोग रहते थे, मिनिस्ट्री करते थे। मालवानी ये जगह पूरा हमारा ऐसा जगह नहीं कि मैंने पास्टर का पैर नहीं पड़ा, वो जगह पूरा बहुत मिनिस्ट्री किया हमने। बेटा नहीं इधर खड़े ना, नीचों के आगे थोड़ा सा अंकल किचन चिकन सेंटर है, उसे थोड़ा आगे जाना, वहाँ पर तू खड़ा रहना। अच्छा ठीक है बस उधर ही खड़ा रहेगा। एक दिन पास्टर आया नहीं, एक दिन पास्टर आया नहीं, मेरे से बात हो गया 4:30 बजे, 5 बजे बात हुआ, मैं 6:15 बजे वहाँ पर पहुँच गया, 6:15 बजे वहाँ पर पहुँच गया, 11:30 बजे हो गया, 11:30 बजे हो गया, पास्टर आया नहीं। मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं उसको फ़ोन करने के लिए 11:30 बजे हो गया, पास्टर आया नहीं। मैं उधर ही बैठा था, हिला नहीं। हर ऑटो ऐसे देखता था, ऐसा देख कर मेरे को चक्कर आने लगा, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। हर स्कूटर में ऐसे आता था, ये तू नहीं। सच बोलता, मुझे सेवा करना है, मुझे प्रभु का प्यास मेरे अंदर है। बोल हालेलुया बोलो ना। उस व्यक्ति को परमेश्वर उठा के लेकर आएगा, उस व्यक्ति को प्रभु उठा कर लेकर आएगा, उसको कोई दबा नहीं सकता। अगर आप लोग में से ऐसा कोई रहेगा तो अल्लाह बोलो ना, तो पास्टर को फोन करना पड़ता है। शर्म आना चाहिए। ऐसा लगता है कि पास्टर घर का काम है। हालेलुया बोल, हालेलुया। घमंड ईगो गट्टर में लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। चेतावनी आज तुमको कलेश मरिया को देखकर बोलता हूँ, चेतावनी, प्रभु के अनुग्रह के आपको सुधारने का मौका है। हालेलुया। 11:30 बजे उधर ही खड़ा था मैं, गुस्सा में भी नहीं, पास्टर कब आएगा। अल्लाह बोलो ना। पास्टर 5 मिनट लेट हो गए तो फोन, किधर है हम लोग आके बेटा, पास्टर किधर। 6 घंटा में रुका था पास्टर के लिए। अल्लाह बोलो ना। उसका ही कृपा आज डाई बांध के आपके सामने खड़ा है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप ये मत सोचो पास्टर अमीर परिवार है, हम भिखारी परिवार है और बस कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। प्रभु देने के लिए कुछ देखता है, प्रभु देने के लिए कुछ ऐसे चक्कर पड़ के नहीं देता है, ऐसे जैक मिला के भरेगा नहीं है। कार्य पूरा गंदा है तो प्रभु कहाँ से देगा। विश्वास योग्य है, परमेश्वर ऐसा लोगों को गोचता है। अनुग्रह है, क्या है? अनुग्रह है। 11:30 बजे हो गया है, ऐसे देख रहा हूँ कौन सा ऑटो में आएगा, कौन सा रिक्शा में। मुझे लगता है कि स्कूटर पंचर हो गया, शायद ऑटो में आएगा। 11:30 बजे हो गया। मास्टर घर पर खाना खाकर फिर मैं पेड़ा लेट गया। लेटते वक्त पास में मिसेस रोज पूछता है, क्योंकि उसके मालूम है पास के साथ और लड़का डेली जाता है। वो पूछता है कि आप उनको किधर छोड़ा, क्योंकि उनका घर अलग है, मेरा घर अलग है। घर तक छोड़कर आया क्या, डेली पूछता हूँ। आज आया था पौल, उसको चक्का लगा। मैंने 4:30 बजे उसको उठाया, 4:30 बजे बोला, मैं उसको बताया 6 सवा 6 बजे आया रहेगा उधर। वो आदमी हाफ पैंट का लेटा हुआ, प्रभु के दास, टी-शर्ट पहना हुआ, वैसा ही चाबी लिया। मैं जाता हूँ, मैं सीधा मेरा घर गया। पहला शायद वो रहेगा घर पे आया रहेगा। मेरा घर पे देखे बोला, पौल आया क्या? बेटा नहीं, वो तो आपको मिलने के लिए, वो आपको लेकर आप ही लेकर आऊँ तो आया नहीं। मैं देखता हूँ।
12 बजे मुझे मिलने को आया। मैं उधर का उधर ही खड़ा था। अच्छा, प्रेज गॉड। हाले बोलो ना, बोल हालेलुया। गले लगा करो यार, वही दास अपने बेटे से भी बढ़कर मुझसे प्रेम किया है। अल्ले बोलो ना। एक विश्वासी पास्टर के साथ रिलेशन ऐसा रखना चाहिए। एक विश्वासी पास्टर के साथ ऐसा रिलेशन रखना चाहिए। सेवकाई के लिए ढाल बनकर रहना चाहिए। परमेश्वर के सेवकाई के लिए प्रभु के दास के साथ राइट हैंड बनकर रहना चाहिए। पास्टर आप बोलो, हम करेंगे। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, चर्च में उसका लड़का उनकी वैल्यू नहीं रहता। पास्टर के पास पौली रहेगा उधर। आज वो चर्च है, आज वो लोग है, आज मुझे फ़ोन करता, लेकिन मैं नहीं जाता। क्यों मालूम है? उनके साथ मेरा रिलेशन है। अब मैं जाऊंगा फिर चर्च अलग होगा। फिर मेरे आप आ जाओ इधर, हम वो काम हमको नहीं करने का। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ जी, वो पास्टर के साथ, वो मैं एक दिन के बाद कह रहा हूँ, उसी तरह उस पास्टर के साथ मिनिस्ट्री करके रोज हम 12 बज के पहले कभी घर पे नहीं आता। सेवक का मन आपको लेकर आनंद लेना। एक सेवक का मन में आपको लेकर क्या रहना है? आनंद लेना है, खुशी रहना है। आप याद करके, हाँ ये परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा है, यानी प्रभु के सेवकाई के लिए, यानी कलीसिया के लिए ये बहुत काम का यूज आप लेकर अभिषेक उमड़ते आना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये अनुग्रह बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। इसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। सच है भाई पास्टर, ऐसा प्रचार करना है, ऐसा करना है, मेरे को सिखाया नहीं है, कुछ भी सिखाया नहीं। लेकिन उनके साथ 5 साल पास्टर का बैग लेकर, पास्टर हमारा पास्टर ऐसे ही रहता, ऐसे आता। मैं बोलता पास्टर कभी बैग मत उठाना, मेरे को उठाने देता। बोला ले बोलो ना। जब मैं वहाँ नहीं रहेगा तो बैग उनके हाथ में रहेगा। जब मैं आ जाता हूँ वो बैग मेरे पास लेता। पास्टर मैं उठाऊंगा, मेरा भी बैग रहेगा, उनका भी बैग रहेगा। बोला ले बोलो ना। देखने वालों के लिए पागल के जैसा रहता है, लेकिन मेरे लिए प्रभु का प्रेम था। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। ये आशीषित है। ये क्या है? ये क्या है? बड़ा आशीषित है। सलाह लो। अनुग्रह को कैसा पाना है, दया को कैसा पाना है, सलाह पाओ। आप हमारा कार्य को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। मेरा स्वभाव को देखकर, मेरा कार्य को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। परमेश्वर का मन ठंडा होना चाहिए, प्रभु का मन पिघलना चाहिए। अल्ले बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। हमारा कार्य को देखकर प्रभु का मन पत्थर हो जाता है। हमारा स्वभाव को देखकर, हमारा चाल चलन देखकर प्रभु का मन पत्थर हो जाता है। क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है, झगड़ बन जाता है। ऐसा नहीं, अनुग्रह। बोलो बाजू में देखो, अनुग्रह। हमारा चाल चलन, एक दूसरे को देख के बोलो, हमारा चाल चलन परमेश्वर का मन में ठंडा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अनुग्रह। आपको प्रभु दया करेगा। आपको कौन आशीषित करेगा? प्रभु आशीषित करे। हालेलुया बोलो ना। जब ये अनुग्रह में आप आओगे ना, ये आपको मैं क्या बताऊं, यीशु का आशीष को प्राशीष उमड़ता रहेगा। आप घर में शांति, आप घर में समाधान, आप घर में खुशी, आप घर में उन्नति, आप घर में परमेश्वर का राज आ जाएगा। हालेलुया। अनुग्रह वो क्या है? अनुग्रह। उस अनुग्रह में आप तैरो यीशु के नाम से। पानी में तैरते हैं ना, उसी तरह अनुग्रह में तैरो यीशु के नाम से। हमने एक छोटा में, हमारे गांव के लोग बचपना में सीख लेते हैं तैरने को, बचपना में सीख लेते हैं। मैं 20 साल में अनुग्रह में तैरने के लिए सीखा, प्रभु के अनुग्रह में, अभिषेक में तैरने के लिए सीखा। अल्लाह बोलो ना। हर दिन नहाते हुए मुंह बंद करके आराधना करो। आराधना झगड़े के समय झगड़े के समय, आराधना के समय हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पास्टर सही बोला कि गलत बोला? सही बोला कि गलत बोला? मैं अनुग्रह के बारे में बात करता हूँ। आपको अनुग्रह मिले यीशु के नाम से। आज चेतावनी है, सलाह है, ये अगर आप गुस्सा में लोगे तो मूर्खता है नाश होने वालों के लिए। अगर आप ग्रहण करते हो सामर्थ्य उद्धार पाने वालों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मूर्खता बनना है या सामर्थ्य बनना है? मूर्खता बनना है, सामर्थ्य बनना है। हालेलुया बोलो ना। तो और एक शब्द में बोल कर खत्म कर तो मजा आएगा। और एक दो वचन है लेकिन टाइम नहीं रह गया है, सीधा लास्ट वचन बोलकर हम प्रेयर करते हैं। ये फर्स्ट कौन सा है? चेतावनी। सेकंड कौन सा है? सलाह। समझ में आया? थर्ड ये आप पढ़ लो उस वचन को, उत्पत्ति 8वां अध्याय 18वां वचन। तब नूह और उसका पुत्र और पत्नी देखिए, निकालो एक मिनट, जल्दी निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। हाँ अभी पढ़ो 8 में 18। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहू निकल आई। हाँ बस हो गया। कौन कौन था? नोगा का पत्नी, नोगा का पत्नी, नोगा का बेटा कितना है? बेटा कितना है? 2 बेटा है या 3 बेटा है? सेम काम या बेट? 3 बेटा है। एक बेटा किधर डालेगा? कितना बेटा है? सेम काम या बेट, 3 बेटा है। और नोगो और उसका पत्नी, कितना लोग हो गया है? कितना लोग हो गया है? 8 लोग हो गया है। कितना लोग हो गया है? इनोवा आप समझ गया? इनोवा करके गाड़ी है, मालूम है आपको? कौन सा गाड़ी है? इनोवा। कौन सा है? इनोवा। गाड़ी के अंदर नोवा है। गाड़ी के अंदर नोवा गाड़ी कितने लोग से बैठ सकता है? 8 सीट है। 8 सीट है। प्रकटीकरण किधर से मिला? ये जज में से मिला है। ये जज में से मिला। हालेलुया बोलो ना। नोवा कितना सीट है? 8 सीट है। इस नोवा के जज में कितने लोग थे? 8 लोग थे। बोलो हालेलुया बोलो ना। नोवा गाड़ी का नाम क्या है? ये नूह का नाम पर जो गाड़ी निकला, इनोवा। हालेलुया बोलो ना। इन मतलब अंदर नूह है, अंदर नूह है। बोल हालेलुया बोलो ना। पास के बड़े पर ये क्या वो डायलॉग मत है, नहीं मैं गाड़ी के सच बोलता हूँ। हालेलुया बोलो ना। ये जहाज में से गाड़ी निकला हुआ। बोल हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये जो जहाज जो है पानी में तैरा है। कितना महीना तैरा मालूम है? 13 महीना। पूरा 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 महीना। आप अच्छा समझ लो, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देशी कानान लेकर आया। कितना साल था? हाउ मेनी ईयर्स? 40 ईयर्स। 40 साल मिस्र देशी परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कानान में लेकर आया। 40 साल में परमेश्वर ने उनको, मैं आपको सच बताता हूँ, मन्ना खिलाया, आकाश खोलकर मन्ना खिलाया, चट्टान खोलकर पानी पिलाया और तालाब खोलकर पानी पिलाया। बराबर के नहीं? और क्या बोलते हैं, लाल समुद्र को छोड़कर इस लोगों को चलाया। बराबर के नहीं? कई सारा अद्भुत किया। बराबर, कई सारा अद्भुत किया। आकाश को खोला, पृथ्वी खोला, उन खाना खिलाया पिला, सब कुछ किया। 1 साल 1 महीना एक बंद जांच में परमेश्वर ने नोगा को, उसके परिवार को और कितनी सारे जानवर, 1 जोड़ी नहीं 2 जोड़ी नहीं, सब 7 जोड़ी, गद्दा से लेकर हाथी तक, चिपवली से तक पक्षी तक, हर पक्षियां, हर जानवर, आज देश में जितना भी जानवर उड़ता है ये सब वहां पर थे। हल्ले बोलो ना, हल्ले बोलो ना। इनके लिए वहां पर कोई बीज नहीं बोया है। इतनी सारे जानवर, इतनी सारे 8 लोग हैं, इन सभी को कोई बीज बोकर फसल काटा नहीं है। बंद जांच में ना रोशनी आया, ना हवा गया है, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने पूरी परिवार को और पूरा जानवर को, जीव जंतु को 1 साल
1 महीना परमेश्वर ने संभाला। बोला हालेलुया, बोला ना। खोला नहीं है, बंद द्वार है। मैं आपको बता, आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आकाश को खोल, तेरे भंडार को खोल, पित्तल की वाड़ को खोल, मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस कर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहिए तो परमेश्वर बंद जांच में भी आपको खिला सकता है। बोला हालेलुया, बोलो ना। बंद जांच के अंदर भी, बंद जांच के अंदर भी परमेश्वर आपको खिला सकता है। वहां पर कोई आवाज जरूरी नहीं था, वहां पर रोशनी का जरूरी नहीं था, वहां पर कुछ भी जरूरी नहीं था। एक ही सत्यता, परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह। जांच खोलकर बीच बीच में परमेश्वर ने हवा को भेजा नहीं है। जांच खोल कर सुबह 1 घंटा, शाम के 1 घंटा धूप को छोड़ा नहीं है। कभी कभी आकर थोड़ा बहुत खाना देकर प्रभु ने गया नहीं है। नोहा अंदर से बंद किया, यहोवा बाहर से बंद कर दिया। नोहा अंदर से बंद किया, यहोवा बाहर से बंद कर दिया। 1 साल 1 महीना इमेज करके देखो, 1 साल 1 महीना इमेज करके देखो। जांच सी, जब 1 साल 1 महीना पूरा होने के बावजूद परमेश्वर ने बोला, सब तू बाहर निकल, अब सबको बाहर निकल, और पूरा देश में फुल और फैलने के लिए बोल दे, सब फैल हो जाओ करके। जब सारे जानवर को भेजा ना, जितने जानवर को अंदर लिया है, इतने पक्षी को अंदर लिया है, इतना कीड़ा मकोड़ों को अंदर लिया है, उतने सारे कीड़ा मकोड़ा, उतने सारा पक्षी, उतने सारे जानवर सब बाहर आया। नोहा एक भी मार कर नहीं खाया, जरूरत नहीं पड़ा, परमेश्वर ने खिलाया। एक पक्षी को मार कर नहीं खाया, हर पक्षी को परमेश्वर ने खिलाया। एक जानवर दूसरे जानवर को झपट कर मार के नहीं खाया, हर जानवर को परमेश्वर ने खाना खिलाया। खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया कि नहीं खिलाया? आपके परिवार को परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? 1 साल 1 महीना बंद जांच के अंदर परमेश्वर ने खिलाया पिलाया। निर्बल से निर्बल, दुर्बल से दुर्बल जानवर भी जैसा गया था वैसा ही बाहर आया। आया ना, आया ना, आया ना। प्रभु आप क्यों नहीं करेगा? प्रभु आप ये प्रेयर करने का जरूरी नहीं है। प्रभु आकाश को खोल, बंदर को उगाड़ दे माझ्यासाठी। मी गंगाळा आहे, मी दरिद्र आहे, माझ्या बरोबर माझ्यासाठी काहीतरी दे, कोणाला पाठवा। प्रार्थना करायला काही गरज नाही। मी तुम्हाला खरं सांगतोय, ऐसा प्रार्थना करायला काही गरज नाही आहे। फक्त तुम्ही प्रार्थना करा। मी एवढं तुम्हाला सांगतोय, फक्त तुम्ही तसावर आपल्या डोळ्या बंद करून प्रार्थना करा। हे देव, तुझा अनुग्रह माझ्या जीवनामध्ये भरपूर येऊ दे, तुझा अनुग्रह माझ्या जीवनामध्ये भरपूर। हालेलुया बोलो ना। इतना प्रार्थना में यही प्रयोग, अनुग्रह, हालेलुया। 6 लोग बंद के द्वार में डर के मारे बैठा था, खोलने का जरूरत है क्या? 6 लोग खोलने की जरूरत है क्या? खोलेगा तो डर जाएगा करके परमेश्वर विदाउट खोल कर सीधा अंदर घुस गया। घुसा कि नहीं घुसा? बंदी करा हुआ 6 घर के अंदर यीशु मसीह घुसा कि नहीं घुसा? पुनरुत्थान होने के बावजूद आप घर में क्यों नहीं घुसेगा? आपका जरूरत को पूरा क्यों नहीं करेगा? मैं कहता हूँ, आपको लगता है पास्टर जब तक ये खुलेगा नहीं मेरे लिए कुछ होएगा नहीं, जब तक ये काम होएगा नहीं मेरे लिए आगे कुछ। मैं बोलता हूँ, आपको कुछ भी काम करने का, कुछ भी खोलने का, उघडणे का काही गरज नाही आहे। अगर देवाचा अनुग्रह तुझ्या जीवनामध्ये असेल तर मी तुम्हाला खरंच सांगतोय, हालेलुया बोलो ना। कोई भी खोलने के बावजूद जरूरी नहीं, परमेश्वर विदाउट खोलकर आपको आशीष कर देगा। कर सकता कि नहीं कर सकता है? कर सकता कि नहीं कर सकता है? कैसा है अनुग्रह? कैसा है अनुग्रह? कैसा है अनुग्रह का मतलब, मैं जो योग्य नहीं था प्रभु मुझे योग्य दे बनाकर मुझे दे रहा है। मुझे अब ये बच्चा 100 रुपया मांग रहा है, वो दे नहीं सकता। क्यों? पापा के पास नहीं इसीलिए क्या? पापा के पास नहीं इसीलिए नहीं दे रहे क्या? नहीं, वो 100 रुपया खर्च करने के लिए उसको मालूम नहीं, 100 रुपये का गिनने को आता नहीं है, 100 रुपये गिनने को आता ही नहीं है, इसके लिए नहीं दे रहा। हालेलुया बोलो ना। आप ही पिताजी उसको लाख रुपया दे रहा है,
तो खर्चा मत कर, ला के उसको दे दे। इसको ये पंडाल खोल मत, ऐसा है कि उधर वो घर में जाके दे दे। अल्लाह बनाना, उसे गिनने का गरज नहीं है, उसे गिनने का। पिताजी बात हो गया है, पिताजी बात हो गया है, जाओ वही पार्सल उधर देकर आ जाओ। वो पार्सल के अंदर 1 लाख रुपये। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह अगर आपके जीवन में है, मैं आपको आशीषित करता हूँ। आपको ये खोलो प्रभु, ये खोलो प्रभु, कोई गरज नहीं है। प्रभु को अनुग्रह के लिए मांगो, प्रभु का अनुग्रह के मांगो, प्रभु का अनुग्रह के मांगो। परमेश्वर आपके जीवन में सारा उन्नति ला कर दे देगा। प्रभु आपके सारे जीवन में आशीष भर देगा। ऐसा बनने के नहीं बनना है, बनने के बनना है। प्रभु आज इस वचनों को लेकर आपको आशीषित करे। एक गीत गाएंगे, तभी ध्यान दिया जाएगा।